हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विनय कुमार शो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में, जिसे अंग्रेजी में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इस वीडियो में हम अभिक्रमित अनुदेशन के अर्थ को तो समझेंगे ही, साथ ही इसका विकास कहाँ और किसने किया और इसके अन्य दूसरे नाम क्या क्या हैं आदि जानेंगे। इसी क्रम में हम इसके मूलभूत सिद्धांत की भी चर्चा करेंगे, जो अभिक्रमित अनुदेशन को समझने के लिए तथा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। अभिक्रमित अनुदेशन के अन्य नाम भी हैं, जैसे स्व अनुदेशन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत अनुदेशन, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड अभिक्रमित अधिगम यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। विकास। अभिक्रमित अनुदेशन अर्थात प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन छात्रों द्वारा स्वतः शिक्षण एवं सीखने की विधि मानी जाती है। इसका विकास अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर B.F. स्किनर ने सन 1954 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में किया था। यदि आपसे यह पूछा जाए कि इसको डेवलप किसने किया था, तो आपका उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर B.F. स्किनर ने। कब किया था? 1954 में किया था। और कहाँ किया था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में किया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ क्या होता है। अभिक्रमित अनुदेशन पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसे इस प्रकार तारतम्य युक्त अथवा श्रृंखलाबद्ध करने की प्रक्रिया है, जिसके सहारे अधिगमकर्ता जहाँ तक जानता है उसके आगे की अज्ञात, नवीन एवं जटिल विषय वस्तु स्वयं सीख सके। यानी जो विद्यार्थी जहाँ तक जानता है उससे आगे की जो नवीन ज्ञान होगी, अज्ञात होगी, उस विषय वस्तु को वो आसानी से स्वयं से सीख सकेगा। वह सक्रिय रहता है तथा अपनी गति से पढ़कर सीखता है। साथ ही सीखे हुए ज्ञान का परीक्षण भी करता जाता है कि उसने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वह सही है अथवा गलत। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो हमारा विषय वस्तु होता है उसको छोटे छोटे पदों में बांटकर विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है और वह सीखने के लिए सक्रिय रहता है तथा अपनी गति से निरंतर सीखता रहता है पढ़कर। साथ ही सीखे हुए ज्ञान का परीक्षण भी करता जाता है कि जो भी उसने पढ़ा वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, उसने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा आदि ये सब बातें उसको मालूम चलती है। इस प्रकार इससे उसको सीखने में भी पुनर्बलन प्राप्त होता है, यानी आप कह सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट भी साथ साथ चलता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण अधिगम की एक विधि है, जिसमें अधिगम के स्रोतों, साधनों एवं सामग्रियों को नियोजित तथा संगठित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि अधिगमकर्ता सुपरिभाषित एवं सुनिश्चित शिक्षण उद्देश्यों तक अपनी गति से पहुंच सके। शिक्षण उद्देश्यों को छात्रों तक पहुंचाने के लिए शिक्षण मशीन अथवा किसी अन्य उपयुक्त साधन के द्वारा दिए जाने वाले अनुदेशन को ही अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं या अभिक्रमित अनुदेशन की संज्ञा दी जाती है। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ समझने के पश्चात अब आइए समझते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं। तो स्किनर ने अपने प्रयोगों के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन के 5 सिद्धांत दिए हैं। नंबर 1 लघुपद सिद्धांत, नंबर 2 सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, नंबर 3 तत्कालिक प्रतिपुष्टि सिद्धांत, नंबर 4 स्वगति सिद्धांत और नंबर 5 छात्र परीक्षण सिद्धांत। ये पांचों हैं सिद्धांत। अब आइए इनको वन बाय वन हम समझते हैं। तो पहला है लघुपद सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांट दिया जाता है और विषय वस्तु के एक ही टुकड़े को अधिगमकर्ता के सम्मुख एक समय में प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो भी कंटेंट होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े यानी पार्ट वाइज करके उसको शिक्षार्थी यानी विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिससे वह उसे सरलता से समझ सकें। विषय वस्तु के इसी छोटे अंश को अभिक्रम का पद या फ्रेम कहते हैं। नंबर 2 सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन के पदों को पढ़ने के पश्चात छात्र को रिक्त स्थान के लिए समुचित अनुक्रिया करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, बिना सक्रिय रहे, बिना एक्टिव रहे छात्र कोई भी अनुक्रिया नहीं कर सकता।
छात्र संपूर्ण अभिक्रम तक निरंतर व्यस्त और सक्रिय रहता है। नंबर 3, तत्कालिक प्रतिपुष्टि सिद्धांत। छात्र द्वारा दिया गया उत्तर सही है या गलत है, इसकी जानकारी उसे तत्काल प्राप्त हो जाती है। एक पद को पढ़ लेने के पश्चात उस पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर छात्र देता है। उत्तर लिखने के पश्चात छात्र अपने उत्तर को सही उत्तर से मिलाता है। यदि उत्तर सही निकलता है तब वह अगले पद को पढ़ता है। यदि उत्तर गलत होता है तो वह पाठ को पुनः दोहराता है और सही उत्तर तक पहुंचने की चेष्टा करता है। यानी उसे जो भी पद मिला है पढ़ने के लिए वह पहले उसे पढ़ता है, फिर उसके बाद उसका उत्तर लिखता है। यदि उत्तर सही निकला तो आगे बढ़ता है और यदि गलत निकला तो उस पाठ को वह पुनः दोहराता है और सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस प्रकार ऑन द स्पॉट फीडबैक प्राप्त होने से जो स्टूडेंट होता है उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बलन मिलता है और वह एक पद से दूसरे पद पर बढ़ते हुए अभिक्रम के अंत तक पहुंच जाता है, यानी अभिक्रम की जो संपूर्णता प्राप्त कर लेता है। नंबर 4, स्वगति सिद्धांत। जो विद्यार्थी हैं अपनी स्वाभाविक गति से अभिक्रम में आगे बढ़ते हैं, उसको दूसरे छात्रों की गति से आगे बढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि फला छात्र इस गति से आगे बढ़ रहा है तो आप भी ऐसा करिए, नहीं, इसमें ऐसा नहीं किया जाता है। इस प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन में वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 5, छात्र परीक्षण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नियमित रूप से छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। यह सरलता से जाना जा सकता है कि छात्र की कमजोरियां या गलतियां क्या और कहां है, यानी उनकी जो भी गलतियां होती हैं उसे जाना जा सकता है। हालांकि छात्र अपने अधिगम का मूल्यांकन स्वयं भी कर सकता है कि उसने कितना सीखा। अभिक्रमित अनुदेशन के इन 5 मूलभूत सिद्धांतों को समझने के लिए 5 प्रक्रियाओं एवं संकेतों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। इसमें विद्यार्थी छोटे छोटे पदों को पढ़ता है, पढ़ने के साथ साथ पदों के लिए अनुक्रिया लिखता है और अपनी अनुक्रिया की पुष्टि करता है। जब वह अपनी अनुक्रिया को सही पाता है तब वह अगले पद को पढ़ने के लिए अग्रसर होता है। इस प्रकार अधिगम के अंत में अपने पढ़ने का परीक्षण या जांच करता है, चेक करता है। आगे देखिए, यहाँ 3 कॉलम बनाया गया है, एक मूल सिद्धांत के लिए, दूसरा प्रक्रिया के लिए और तीसरा संकेत के लिए। यानी जो मूलभूत सिद्धांत है ये 5, उनकी क्या प्रक्रिया होती है और उनके क्या क्या संकेत होते हैं उसको दिखाया गया है। लघुपद सिद्धांत। लघुपद सिद्धांत का जो प्रक्रिया है वो पढ़ना है, रीड है। इसका संकेत आर से या प से दर्शाया जाता है। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत जो है उसकी प्रक्रिया लिखना है, राइट, यानी इसका जो संकेत होता है W या ल होता है। तुरंत जांच या पृष्ठपोषण सिद्धांत, इसको पुष्टिकरण या चेक कहते हैं, तो इसका जो संकेत होता है वो C होता है या पू होता है। स्वगति सिद्धांत, अग्रसर होना, एडवांस होना, इसका जो संकेत होगा A होगा, अग्र होगा। और नंबर 5 है जो लास्ट है, विद्यार्थी जांच सिद्धांत, और इसकी प्रक्रिया जांच करना यानी टेस्टिंग करना होता है और जिसका संकेत T या जांच से होता है। तो ये रहे अभिक्रमित अनुदेशन के मूलभूत सिद्धांत। इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि अभिक्रमित अनुदेशन के और दूसरे नाम क्या क्या हैं, इसका विकास कहाँ और किसने किया, इसका अर्थ क्या होता है और इसका मूलभूत सिद्धांत क्या क्या हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।